पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स, जो नेबर्स हैं उनके साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की। सुन, तो जब 2019 में पाकिस्तान के साथ पूरा ट्रेड और कॉमर्स का मामला बंद हुआ अगस्त में, तो भारत की जो जीडीपी थी दैट वाज 2.7 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। आज की तारीख में 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। इट इज क्रॉस 4 ट्रिलियन। तो अब आप बात बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की जरूरत है ट्रेड के लिए? हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। आर वी गोइंग टू बिगिन ट्रेड विद इंडिया? देखिए, हम सारी दुनिया से ट्रेड करते हैं, अपने नेबर्स के साथ तो ट्रेड करनी चाहिए ना। अगर हम चीज़ें स्पेन से मंगवा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स उधर आ रही हैं, कुछ इधर आ रही हैं, तो अगर क्रॉस बॉर्डर आ जाएं और कुछ क्रॉस बॉर्डर उनकी हमें उनसे सीखना भी चाहिए। जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर उनकी यील्ड्स बेहतर हैं। सुनते चले आए हैं, तो कंधों पर बैठे हुए जो फरिश्ते हैं, या तो उनसे ही बात करते रहते हैं हम, और या फिर हम खुद कलामी करते हैं अपने आप से। खुद कलामी कहते हैं अपने आप से बात करना कि हाँ जी इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। नहीं, देखे ना क्या हालात है, इंडिया से ट्रेड कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेड ना करना सही बात नहीं है। उससे नीचे हैं, और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नज़र में। इंडिया ये चाहता है, कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है, ठीक है। अगर इंसान मतलब जैसे हमारा पाकिस्तान है, सब मिलकर तिजारत करें, ठीक। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचे हुए थे अमेरिका, और अमेरिका में उनसे एक सवाल पूछ लिया गया कि आप ट्रेड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक तो रिपोर्ट निकाल रही है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड होता है तो 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हो सकता है। इतनी ट्रेड कैपेबिलिटी है पाकिस्तान और भारत के बीच कि 20-25 बिलियन का ट्रेड हो सकता है। तो मिफ्ता इस्माइल ने इस पे कहा कि किसी भी देश के साथ, हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ ट्रेड हमने बंद किया है वो इलॉजिकल है। हमने क्यों बंद किया है ये समझ नहीं आ रहा। इनडायरेक्ट वर्ड में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े अखबार, डॉन न्यूज़, पाकिस्तान कैपिटल्स, इन सब में ये खबर छप रही है कि पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इशारा दिया है कि भारत के साथ ट्रेड करना जस्टिफाइड है और हमें भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की, इसके बाद इन्होंने सैकड़ों बार भारत से पूछ चुके हैं कि हम ट्रेड चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे भिखारियों, अब तो समझ जाओ कि तुम्हारे साथ बिना, जब तक टेररिज्म तुम बंद नहीं करते हो, आतंकवादी हमले रोज हो रहे हैं कश्मीर में, उस पर कोई जवाब दे ही नहीं है। लेकिन ट्रेड कहते हैं हमें ट्रेड चाहिए। पहले आतंकवाद रोको। पाकिस्तान ने बोला ट्रेड बंद करो। दोस्तों, तो जब 2019 में पाकिस्तान के साथ पूरा ट्रेड और कॉमर्स का मामला बंद हुआ अगस्त में, तो भारत की जो जीडीपी थी दैट वाज 2.7 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। आज की तारीख में 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। इट इज क्रॉस 4 ट्रिलियन। तो अब आप बात बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की जरूरत है ट्रेड के लिए? डज इंडिया एक्चुअली नीड पाकिस्तान? तो दोस्तों, जब से भारत हटा है इस पूरे ट्रेड और कॉमर्स के मामले, पाकिस्तान से रिश्ते टूटे हैं। चाहे पाकिस्तान नहीं तोड़े हों, भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पाकिस्तान पनौती है, वो 2019 में वो पनौती हट गई तो भारत ने तरक्की करी। और मैं तो यही बोलूंगा यार, पाकिस्तान से जितना दूर रहो भारत की उतनी तरक्की होगी। मोहम्मद औरंगजेब क्या चाह रहा है भारत से? क्या चाह रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुमने पूरा सी पैक बना दिया। चाइना कहता है हमने 60-65 अरब डॉलर, चाहे उसके हाफ डाला हो, तुमने आधा खा लिया हो, अलग चीज है, लेकिन चाइना ने इन्वेस्ट तो करा है। तो यार, ये जो तुम्हारी शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची है दोस्ती चाइना के साथ, क्या वो तुम्हें प्याज और टमाटर नहीं दे सकते? तुम्हें क्यों चाहिए भारत? और बार बार तुम भारत के साथ, क्या मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे पूछता हूं, क्या कभी वंस आपने सुना है भारत से किसी को बोलते हुए कि यार पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए? आपने सुना है? जबकि हम लोगों ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था। हम लोगों ने दिया था 1996 में। आप लोगों ने कभी नहीं दिया। आप लोगों ने कभी इतनी
तमीज नहीं थी कि भैया एक एमएफएन का स्टेटस दे रहा है तो हमें भी देना चाहिए। कश्मीर कश्मीर, अब कहां गया कश्मीर? पूछो मोहम्मद औरंगजेब से, नाम तो इतना लंबा चौड़ा है उसका औरंगजेब टाइप का, इससे पूछो कहां गया कश्मीर? बेच दिया तुम लोगों ने, बिक गया कश्मीर। आज क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो कि इट इज नॉट एन ऑप्शन, वी मस्ट ट्रेड? क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो? इमरान खान ने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी यार कि जब तक 370-35, उसको पता ही नहीं इमरान खान को 370-35 से। आप मैं पाकिस्तानियों से मैं बता रहा हूं, सबको इकट्ठा करो, 23, 24, 25 करोड़ जितने भी हैं, इनको इकट्ठा करके इनसे पूछो 370-35 से जिसके लिए तुम छाती पीटते है क्या? 99.9% विल नॉट नो व्हाट 370-35 इज। भारत के आइन का हिस्सा था, भारत ने स्वेच्छा से अपनी खुशी से उसको डाला, अपनी खुशी से निकाल दिया, टेम्पररी प्रोविजन था। तुम्हारा क्या लेना देना उससे यार? तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कल यौम सिहा पता नहीं क्या क्या ड्रामा, पता नहीं कौन से अरबी के वर्ड ये लोग यूज करते हैं, वो मना रहे थे पाकिस्तानी, छाती पीट रहे थे कि 27 तारीख है, 27 अक्टूबर को ये हुआ कि इंडियन फोर्सेस कश्मीर में लैंड हुई, हमारा दिल बड़ा दुख रहा। ये सब ड्रामा करते हो तुम लोग। क्या करते हो तुम कश्मीर के लिए? एक बात बताओ, एक चीज बताओ जो तुमने अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के, तुमने एक काम बताओ तुमने ये काम करा है, बताओ मुझे, लिखो कमेंट्स में कि साहब हमने ये करा है, हमने वहां पे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना दी, हमने एक ऐसा अस्पताल बनाया कि आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हेल्थ केयर में। आप बताओ ना, बकवास करते हो पूरी की पूरी, हद ही हो गई यार। मुझे ना ये, आप ये देखो, परसों साइन करता है कि 2,16,000, यही मोहम्मद औरंगजेब, 2,16,000 गधे हम चाइना को देंगे। गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डोंट मिस द ह्यूमर इन दिस, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसी गधे का ऑर्डर साइन करता है, फट से जहाज पकड़ के अमेरिका जाता है आईएमएफ से भीख मांगने के लिए। गधा एक्सपोर्टर भीख मांगता है और भारत को कह रहा है कि यार नॉट ट्रेडिंग इज नॉट एन ऑप्शन। अब ट्रेड तुम्हारे पास है क्या? हमें तो गधे नहीं चाहिए, हमें गधे नहीं चाहिए, इसीलिए तो बंटवारा हुआ देश का, क्योंकि हमें गधे नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड डोंकीज, दैट इज व्हाई द पार्टीशन ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। पाकिस्तान की बात करें वो कंट्री की अपने, और साथ में उन्होंने कहा कि हमने अभी एससीओ करवाई है और जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो दे आर अफेक्टिंग रीजनल ट्रेड वर आउटसाइड हिज परव्यू। और फिर कहा पाकिस्तान वाज ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि इन्होंने जो ये फरमाया कि पाकिस्तान ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, तो ये कहाँ पर हो रहा है? बताइएगा ज़रा, ये कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, समटाइम्स मुझे लगता है कि हम ना खुद कलामी करते हैं, हर थोड़े दिन के बाद ना खुद कलामी सामने आती है, या फिर जो कंधों पे फरिश्ते बैठे हुए ना, ठीक है ना, जो बचपन से हम सुनते चले आए हैं, तो कंधों पर बैठे हुए जो फरिश्ते हैं, या तो उनसे ही बात करते रहते हैं हम, और या फिर हम खुद कलामी करते हैं अपने आप से। खुद कलामी कहते हैं अपने आप से बात करना कि हाँ जी इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। नहीं, देखे ना क्या हालात है, इंडिया से ट्रेड कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेड ना करना सही बात नहीं है। कैसे सही बात नहीं है? इंडिया हमें क्या क्या कुछ कहता रहता है, ये इस किस्म की चीज़ें चलती रहती है। मुझे लगता है हम आपस में अपने या तो फरिश्तों से बातें करते रहते हैं या खुद कलामी करते रहते हैं। क्योंकि आपने जो थंबनेल पर इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं, आप जो मेरा थंबनेल है उसमें आप देख रहे हैं कि औरंगजेब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेड ना करना नेबर्स के साथ इलॉजिकल है। तो साथ में जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस सीतारामन, वो कह रही हैं कौन सी ट्रेड, ये उन्होंने नहीं कहा, ये हम कह रहे हैं। कि क्या आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी चाहिए? ये मैंने इसलिए कौन सी ट्रेड लिखा कि वो कैसे करके पूछ रही हैं कौन सी ट्रेड, आपने कभी सुना है? बल्कि ट्रेड की क्या बात आप छोड़ें कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारामन, वो कैसे बात करेंगी ट्रेड की पाकिस्तान से? उन्होंने तो कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो कभी आज तक उनके मुंह से जो है नाम नहीं सुना। अच्छा, वैसे औरंगजेब साहब जो है ना, वो जो नए ये मिनिस्टर हैं अब, ये काफ़ी डिसेंट टाइप के, यानी इससे पहले हमने ये देखा कि काफ़ी ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी ही बड़ी बड़ी बातें होती हैं वहाँ पर, मतलब कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं करते, लेकिन अब जो इन्होंने ये बात की है ये भी एक सवाल के जवाब में, वरना वो थोड़ा ज़रा पीछे हट के रहते हैं। पता ही है आपको, ज़रा सी बात होती है तो सोशल मीडिया पे एक हंगामा मच जाता है, लेकिन उन्होंने अब ये बात की है तो इसके ऊपर बात तो होगी। तो मेरा तो सवाल ये है कि सर, या तो आप खुद कलामी करते रहते हैं अपने आप से ही, अगर आप ये कह रहे हैं सर कि नेबर्स के साथ ट्रेड ना होना इलॉजिकल है,
और इसकी कोई सेंस नहीं बनती, तो फिर सवाल ये होगा कि आपने इतने सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं की? आप ट्रेड क्यों नहीं करे? इसका मतलब है कि आप इलॉजिकल चीज़ें कर रहे हैं।